क्लास 10th आर्य सवाल की एक्सरसाइज 3A की क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। 3 में भी वही करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किए थे, ठीक है। तो पहला काम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को देखेंगे और जिसमें छोटा लगा है, जैसे यहाँ पे x के आगे 2 है तो उसको इधर ही रखेंगे और बाकी को उधर कर देंगे, ठीक है। इधर 8 पहले से है और ये 3y उधर जाएगा तो ये -3y हो जाएगा, ठीक है। अब करेंगे क्या, x को इधर ही रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड में कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग तीन वैल्यूज को फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ पे x रख लीजिए, y रख लीजिए। अब इधर देखेंगे यहाँ पे y है, मतलब y का जो वैल्यू पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग का क्या आएगा, x का वैल्यू आता चला जाएगा, ठीक है। हम लोग y इक्वल टू कितना रख के देख रहे हैं, हम लोग 0 रख के देख रहे हैं कि कोई परफेक्ट नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या कर लेंगे, 8 - 3 इंटू 0 कर लेंगे। y इक्वल टू कितना रखे हैं, माने हम लोग 0 माने हैं अपने मन से, ठीक है। कितना आ जाएगा मेरे पास, ये तो 0 हो गया, तो 8 - 0 8 बाई 2 कितना आ गया मेरे पास, 4 आ गया क्या। याद रखिएगा पॉइंट में नहीं आना चाहिए, अगर 0 पे पॉइंट में आ जाता, जैसे 4.2 आ जाता, 4.3 आ जाता, इसको हम लोग नहीं लेते, दूसरे वैल्यूज को हम लोग चेक करते। क्यों चेक करते हैं, क्योंकि हम लोग का पॉइंट में ग्राफ बनाना थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसीलिए, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 पे x कितना आया मेरे पास, x 4 आ गया क्या। अब मैंने क्या बताया था कि जो भी वैल्यू रखने पे, जैसे y इक्वल टू 0 रखने पे मेरा एक परफेक्ट नंबर आ गया, तो अब क्या करेंगे, या तो 0 में 2 ऐड कर देंगे या फिर 0 में 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दूसरा वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो 0 में क्या कर रहे हैं, 2 को ऐड कर रहे हैं, 2 ही क्यों, क्योंकि नीचे में मेरे पास 2 है और 0 में 2 ऐड करेंगे तभी एक मेरा परफेक्ट नंबर आएगा। अब बोलिएगा सर एक रख के देखें, तो आप एक रख के देख लीजिए, 1 रख के देख लीजिए, आपका पॉइंट में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट से बचने के लिए हम लोग ये ट्रिक को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 रख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग 2 रखते हैं, देखिए तो x इक्वल टू 8 - 3 इंटू क्या कर ले, 2 कर ले क्या, y इक्वल टू क्या रखें 2 डिवाइडेड बाई 2 है, तो 8 माइनस कितना 6 बाई 2 कितना आ जाएगा मेरे पास, ये कितना आ गया 2/2 मतलब 1 आ गया। मतलब x y इक्वल टू 2 रखें तो x कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए, कुछ नहीं कीजिए, इसमें या तो इसमें 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब -2 ले लीजिए, या फिर इसमें 2 को ऐड कर लीजिए, ठीक है। 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा क्या। हम लोग y इक्वल टू 4 पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू 8 - 3 इंटू कितना कर ले 4 रखे हैं क्या, तो यहाँ पे 4 रख लेंगे और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 8 है पहले से और ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा क्या, 4 3 ज़ा 12, ये कितना आ जाएगा मेरे पास -4/2, इसको कट कीजिएगा मेरे पास -2 आ जाएगा। मतलब सिंपल सिंपल सा तीन वैल्यूज हम लोग को x और y का पता चल गया, ठीक है। अब ऐसे इसमें करेंगे, ये 0 होगा, ठीक है, ये 0 है मेरे पास, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब कर क्या रहे हैं, देखिए एक को देखिए क्वेश्चन मिला लेते हैं हम लोग, x प्लस x माइनस 2y, ठीक है, ये 0 है, ठीक है। क्या करेंगे, छोटा वाला टर्म देखेंगे, यहाँ पे एक दिख रहा है क्या, 1 दिख रहा है क्या, तो ये छोटा है तो इसको ऐसे ही रखिए, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर दीजिए। यहाँ पे -2y है तो उधर जाके मेरे पास +2y हो जाएगा क्या, और ये +3 है तो उधर जाके मेरे पास -3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे y का वैल्यू पुट करते चले जाएंगे तो x का वैल्यू निकलता चला जाएगा, तो x और y को ऐसे लिख लीजिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं, y इक्वल टू क्या कर रहे हैं 0 पुट करके देखिए, तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 2 इंटू 0 -3, तो कहता ये तो 0 हो गया, तो मेरे पास कितना आ गया x -3 आ गया क्या, तो y इक्वल टू 0 पे x कितना आ गया मेरे पास -3 आ गया, ठीक है। चलिए अब दूसरा वैल्यू, इसमें तो कुछ करेंगे नहीं क्योंकि नीचे में 1 है, अब 1 सब ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी आपका नंबर निकल जाएगा, ठीक है। इस पे कितना ले आइए 1 ले आइए, ठीक है। तो 1 ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो 1 पुट कीजिए ऐसे ऐसे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 - 3 कितना आ जाएगा मेरे पास -1 आ जाएगा क्या, तो यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 पुट कर लें क्या, तो y इक्वल टू यहाँ पे 2 पुट कर लीजिए, तो x इक्वल टू 2 इंटू 2 -3 कितना आ जाएगा 4 - 3 कितना होता है 1 होता है क्या। तो ये मेरा तीन सिंपल सिंपल सा क्या आ गया, वैल्यूज आ गया x और y का। तो क्या करेंगे, इस वैल्यूज को पहले इसके लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इन तीनों पॉइंट्स के लिए, उसके बाद इस तीनों पॉइंट के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए हम लोग ग्राफ पे चलते हैं। चलिए आ गया यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे हम लोग ऊपर अरेंज कर लेते हैं कहीं भी,
यहाँ पे ऐसे अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हम लोग ग्राफ पे अच्छे से प्लॉट कर पाए। अब हम लोग ग्राफ को थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं ताकि हम लोग इस पे नंबरिंग इंडिकेट कर पाए, ठीक है। हम लोग को पता है कि ये एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे जो होता है ये 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, मतलब प्लस नहीं लिखा रहता है, ऐसे ही हम लोग इंडिकेट करते हैं, लेकिन हम लोग को पता है कि ये पॉजिटिव वैल्यू होता है, ठीक है। यहाँ पे 5, 6, 7 और यहाँ पे क्या आ गया, 8 आ गया। इधर माइनस होता है एक्स का, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ठीक है। हम लोग जानते हैं ऊपर क्या होता है, किसका वैल्यू होता है, y का होता है, तो ऊपर चल जाइए। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इतना ही रखते हैं, ज्यादा है नहीं, 4 तक ही है, ठीक है। नीचे क्या आता है, -1, -2, -3 तक ही रखते हैं क्योंकि माइनस में जा नहीं रहा है मेरा डाटा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का x कितना है, 4 है क्या, तो x पे 4 चल जाते हैं, 4, ठीक है। y कितना, y देखिए 4 पे 0, मतलब 4 पे यहीं पे आपका एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। 4 और 0 ये पॉइंट दिख रहा होगा आपको, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, x पे 1, y पे 2, x किधर जाएंगे, 1 जाएंगे और y की तरफ 2 मूव करेंगे ऊपर, पॉजिटिव y है तो ऊपर जाएंगे, अगर नेगेटिव रहता तो कहाँ जाते हैं हम लोग, नीचे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, ये 1, x पे 1 और ऊपर जाएंगे तो 2, ठीक है। अब क्या x इक्वल टू -2 पे कहाँ जा रहा है, y 4 जा रहा है, तो x -1 -2, y कितना जाना है, +4, चल जाइए ऊपर -2 पे आके, तो ये मेरा तीसरा पॉइंट मिल गया। अब क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो चलिए फटाफट ड्रॉ करते हैं। चलिए फटाफट हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए देखिए, थोड़ा सा भाग रहा है, चलिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग। तीनों पॉइंट मिल गया स्केल पे, आपको कुछ नहीं करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है, बस स्केल रख के आपको एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब इस स्केल को हटा देना है, स्केल को हटा दीजिए। अब दूसरा दूसरा जो ये दिख रहा है, दूसरा स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन था, उसके लिए हम लोग दूसरा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, चलिए ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है x इक्वल टू -3 पे y कितना है, 0, तो -3 पे जाइए और y कितना, ऊपर नीचे जा ही नहीं रहा है, 0 मतलब यहीं पे आ जाएगा कहीं पे, ठीक है। x इक्वल टू -1 पे y कितना, 0, तो x इक्वल टू -1 पे y कितना, 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे आ जाइए, पॉइंट कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब x इक्वल टू 1 पे y कितना, 2, तो यहीं पे ये पॉइंट जो मिल रहा है यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो चलिए ड्रॉ करते हैं, चलिए ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये मिलाते हुए थोड़ा सा भाग रहा है ना, ये हो जाता है, डिजिटल है इसीलिए, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, देखिए तीनों पॉइंट मिल गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, थोड़ा सा इधर उधर भाग गया, आप ग्राफ में अच्छे से बनाइएगा तो आपका दम पॉइंट दम शार्प आएगा। ये मेरा क्या है, डिजिटल है, तो थोड़ा सा ये क्या होता है ना कि मूव कर जाता है, हम लोग इसको जूम आउट जूम इन करते हैं ना, तो ये क्या होता है, इधर उधर भागने लगता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा ये जो पॉइंट आ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो यहाँ पे ये कट कर रहा है, ठीक है, ये कट कर रहा है, तो x इक्वल टू कितना दिख रहा है, यहाँ पे x इक्वल टू 1 दिख रहा है, और y कितना जा रहा है ऊपर, देखिए 2 दिख रहा है। इसको और बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, जो भी पॉइंट्स थे मेरे, इसको हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या पॉइंट था मेरे पास, 4 और 0 था, तो यहाँ पे 4 0 कर देंगे। यहाँ पे कौन सा पॉइंट था मेरे पास, 1 और 2 था, तो वहां पे 1 2 कर देंगे। और यहाँ पे क्या था मेरे पास, -2 और कितना था, 4 था। यहाँ पे कौन सा पॉइंट था मेरे पास, -3 0 पॉइंट था, और कौन सा था, इतना ही था, एक और था पॉइंट, कहाँ पे गया, मिल नहीं रहा, हाँ ये रहा। यहाँ पे मेरे पास कितना था, -1 और 1 था, ऐसा था। और आपको क्या करना है, ये मेरा किस इक्वेशन का लाइन था, मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन है नहीं, पीछे जाना पड़ेगा, तो पीछे जाएंगे तो ये पहला इक्वेशन ये था मेरे पास, कितना 2x + 3y = 8 का था। तो इसके ऊपर ये जो लाइन है ना, इसके ऊपर क्या लिखिएगा, 2x + 3y = 8 लिख लीजिएगा।
और ये दूसरा लाइन का इक्वेशन है, तो दूसरा इक्वेशन क्या था, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसके ऊपर क्या लिख लीजिएगा, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका ग्राफिकल मेथड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और वीडियोज के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।